हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा स्टोरेज के बारे में कि आपका डेटाबेस जो होता है वो RDBMS में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग कैसे स्टोर करवाते हो। मल्टीपल टेबल्स में अगर आपका डेटा स्टोर है तो आप उसको प्राइमरी की और किसी भी टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस की हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। और उस फॉरेन की हेल्प से हम लोग एक से ज़्यादा टेबल्स में अगर डेटा आपका स्टोर है तो आप उसको फेच कर पाते हैं, यूनिकली आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। नाउ इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा के बारे में, यानी कि जो डेटा आप स्टोर कर चुके हैं, जो टेबल्स आप लोगों ने क्रिएट कर ली हैं अपने डेटाबेस के अंदर, नाउ उस टेबल से हम अपने डेटाबेस की जो टेबल हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्रिएट कैसे करते हैं टेबल्स को, और क्रिएट करने अगर हम लोगों ने कर लिया है, रिकॉर्ड हम लोगों ने बना लिया है, तो हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी कि उस पर मैनिपुलेटिंग कैसे करते हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आज का सेशन होने वाला है एंड मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली 100% क्वेश्चन जो है वो CBSE में इस सेशन से ज़रूर पूछा जाता है। राइट, सो आपको सेशन बहुत ही ध्यान से समझना है और पूरा सेशन समझना है। अगर कोई डाउट आता है तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और अगर आप नए यूजर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों को प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करनी चाहिए जहाँ पे हमारे वीडियो जो हैं वो कैटेगराइज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वीडियोज कैटेगराइज हैं, तो आपको वहाँ पे मदद मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी चीज़ों को फास्ट आइडेंटिफाई करने में। राइट, सो शुरू करते हैं मैनिपुलेटिंग डेटा। देखिए, जब भी आप अपना डेटाबेस डिफ़ाइन करते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, फर्दर आपको ज़रूरत होती है मैनिपुलेट करने की डेटा। ओके, और जो मैनिपुलेशन है वो हम लोग कुछ कमांड्स का यूज करेंगे और वो कमांड मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। और वो जो आपका जो टास्क है, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने का और मैनिपुलेट करने का, वो हम लोग जनरली दो तरीके की लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये जो DDL है और DML है, इनका पहली बात है कि आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली पूछ लिया जाता है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बात करता हूँ मैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन वाइज मैं बता रहा हूँ तो इससे आपको उनकी कमांड भी याद रहेंगी। ओके, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन दैट मीन्स जो डिफ़ाइन करेगा आपके डेटाबेस को डिफ़ाइन करने वाली जो कमांड होंगी वो आपकी DDL के अंदर आएंगी। यानी कि अगर आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, आपको के डेटाबेस को मॉडिफाई करना है या फिर डेटाबेस को रिमूव करना है, तो ये सारे आपके काम जो होंगे वो कौन से होते हैं, DDL स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं, DDL लैंग्वेज के अंदर आते हैं। क्रिएट करना डेटाबेस, मॉडिफाई करना डेटाबेस और रिमूव करना डेटाबेस। और हमेशा ध्यान रखना, डेटाबेस की बात हो रही है, ओवरऑल डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डेटाबेस के ऊपर होगा। जो ओवरऑल आपका डेटाबेस बनेगा उस पर हम लोग DDL इम्प्लीमेंट करेंगे, जो DDL स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पे जो अगर आपको कमांड्स के नाम याद रखने हैं, कमांड्स के नाम भी जनरली पूछे जाते हैं। अगर डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, नया डेटाबेस, तो आप क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, CREATE, क्रिएट कमांड का यूज करेंगे नया डेटाबेस बनाने के लिए। इनकी कमांड्स भी मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ। ओके, सो डोंट वरी, आप सिर्फ ये रखिए कि क्रिएट वर्ड का हम लोग यूज करेंगे जब भी हम लोग नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं क्रिएट के बाद डेटाबेस का नाम लिखा जाता है। ओके, नाउ दूसरा है कि अगर आपको अपने डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आप अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर का मीनिंग क्या होता है? अल्टर का मीनिंग होता है चेंज करना। ओके, ALTER। तो अगर मॉडिफाई करना है कुछ डेटाबेस में तो हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। एंड ओवरऑल अगर आपको अपना डेटाबेस रिमूव करना है, हटाना है, डिलीट करना है, देन आप ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। किस कमांड का यूज करेंगे? ड्रॉप कमांड का, DROP। ड्रॉप का मीनिंग होता है डिलीट करना। ओके, सो हम लोग ड्रॉप का कमांड का यूज करेंगे। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, डेटा डेफिनेशन की बात हो रही है, यानी कि डेटाबेस के ओवरऑल डेटाबेस पे बात हो रही है, और जो क्रिएट कमांड है वो डेटाबेस को क्रिएट कर रहा है।
ड्रॉप है वो डेटाबेस को रिमूव कर रहा है, अल्टर है वो डेटाबेस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड इज योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने का मीनिंग क्या है कि जो हमारा डेटा है उसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कैसे नई वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ओके, ये हमारी डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आता है। यानी कि अगर आपने कोई डेटाबेस बना लिया है देन उस डेटाबेस के साथ ह्यूमन या यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा। देखिए जो ये आपका DDL लैंग्वेज हम लोगों ने अभी स्टडी किया था, वो आपका प्रोग्रामर बनाता है, एक बार डेटाबेस बना के क्रिएट करके डन कर देता है। उसके बाद जो है जो यूजर एंड पे, क्लाइंट एंड पे जो काम होता है वो DML का होता है। यानी कि अब आप ओवरऑल डेटाबेस में कोई चेंज खुद से नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसा कि फ्लिपकार्ट का डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपने एक बार यूज़र आईडी से लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लिया है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप नया ऑर्डर कर सकते हो, या फिर जो ऑलरेडी आपका ऑर्डर है जो हो चुका है उसमें आप जो एक्सेस आपको दिया हुआ है सिर्फ वो चेंज कर सकते हो। आप किसी भी वैल्यू को, जो प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले होता है, स्पेसिफिकेशंस जो दिए होते हैं, क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिटेल जो उसकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है वो ऑलरेडी उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी आप क्या चेंज कर सकते हो, जो एक्सेस आपको दिया जाता है, यानी कि आप नई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपने कोई ऑर्डर किया उसको आप डिलीट कर सकते हो, या फिर कोई अपडेट कर सकते हो। यानी कि डेटाबेस, अगर आप यूजर इंटरेक्शन की बात करें तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सेलेक्ट का मीनिंग है यहाँ पे जो बार बार यूज होने वाली आपकी कमांड होगी वो सेलेक्ट कमांड होगी, जिसका मीनिंग होता है रिट्रीव ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो डेटाबेस में बहुत सारी डिटेल्स सेव हैं उनमें से कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर डिटेल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उस डिटेल को आप कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग करेंगे। इनको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे आगे कि कैसे हम लोग ये कमांड्स का यूज करते हैं। ओके, सो ये जो आपका DML जो कमांड्स है, जो DML स्टेटमेंट्स है, वो हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया कि DDL तो आपका ओवरऑल डेटाबेस पे वो स्टेटमेंट्स हम लोग रन करवाते हैं। नाउ जो आपके DML स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम रिकॉर्ड में चेंज करते हैं। देखिए ओवरऑल डेटाबेस में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे वहाँ पे ड्रॉप का काम था, वो डेटाबेस डिलीट करा था, लेकिन यहाँ पे डिलीट जो होगा वो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी होगी डेटाबेस के अंदर। यानी कि कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड डिलीट करना है, रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, ना कि डिलीट हम लोग डेटाबेस डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेव कर रखी है उस पर मैनिपुलेशन किया जाता है। सो DML की जो कमांड है वो क्या होंगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करें। अगर आपको नई इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करें। कोई ऑलरेडी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डिलीट करना है, इन्फॉर्मेशन या डिलीट जो रिकॉर्ड आपका है वो आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करें। और अगर कोई स्टेटमेंट या कोई रिकॉर्ड में आपको कोई चेंजेज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करें। सो ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं ये क्या हैं? DML स्टेटमेंट्स हैं। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि DML स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, DDL स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। DDL स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया आपको क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप होता है, और DML स्टेटमेंट्स आपके DML कमांड्स का है या स्टेटमेंट का है, थिंग इज सेम। तो DML स्टेटमेंट्स होते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एट्सेट्रा। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इनका जो यूज़ है वो मैंने बताया कि इसको हम लोग क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेरी लैंग्वेज यानी कि जो आपको DML जो है वो क्वेरी लैंग्वेज इसलिए भी कहते हैं कि हमें अगर डेटाबेस से कोई कुछ क्वेरी करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है या कोई चेंज करना है, तो वो हम लोग DML की हेल्प से करते हैं, इसलिए इसको क्वेरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। राइट, सो जो DML है SQL में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हम लोग रन भी करवा के देखेंगे। SQL में हम लोग कमांड्स रन करवा के देखेंगे ये सारी, कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन कमांड्स का, और इन कमांड्स की हेल्प से कैसे हम लोग हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाउ जो DML है वो फर्दर आपकी 2 तरीके की होती हैं, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
DML के टाइप्स, ठीक है। तो दो तरीके के टाइप्स जो हैं प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल होते हैं। प्रोसीजरल DML जो होता है उसमें यूजर को पता होता है कि कौन सा डेटा नीडेड है और उसको कैसे हम लोग गेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि जो डेटा रिक्वायर्ड है वो भी पता है कि कौन सा डेटा चाहिए और उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रोसीजर आपको यूज़र को पता होता है। नॉन प्रोसीजरल में आपको ये पता होता है कि डेटा कौन सा नीडेड है, कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, बट आपको प्रोसीजर नहीं पता होता कि उसको गेट कैसे कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो आपका जो है मैं कहूँगा कि शायद बैक एंड आपका वर्क होता है, वो प्रोग्रामर जिसने डेटाबेस डिज़ाइन किया है उसको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, दो तरीके के DML होते हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। सो होप कि आप लोगों को DDL और DML समझ आया होगा, और जब हम लोग इनका प्रैक्टिकली सेशंस करेंगे आगे समझेंगे भी, इनकी कमांड्स भी मैं आप लोगों को पर्टिकुलर समझाऊंगा आगे के सेशंस में, आपके सिलेबस में है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।